Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. So welcome back to my channel. My name is Hammad Ashar and you are watching Learn English with Hammad. So guys, today we are going to discuss about an interesting topic जो कि आजकल हम अपने स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. कुछ ऐसे कंजक्शंस के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखिए हमारा जो पहला कंजक्शन है, फर्स्ट कंजक्शन इज as well as. अब देखिए as well as बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी स्पोकन इंग्लिश में. तो आज मैं आपके सारे डाउट्स से सॉल्व करने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअली में होते क्या है, कैसे हम यूज़ करेंगे इनको. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल as well as की मीनिंग समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ as well as, जो कि होता है के साथ साथ. as well as का मतलब होगा के साथ साथ. कोई भी दो काम या एक काम आपके साथ साथ होता है, वहां पर आप यूज करते हो as well as. So let's understand it with an example. तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, मान लिया गया आपको कहना है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूँ. मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूँ. तो पहले तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये बोलो मैं पढ़ाई करता हूँ. क्या होगा? आई स्टडी. और किसके साथ साथ? जॉब के साथ साथ. तो के साथ साथ एज वेल एज डूइंग द जॉब. आई स्टडी एज वेल एज डूइंग द जॉब. आई स्टडी एज वेल एज डूइंग द जॉब. अब एक और एग्जांपल लिखते हैं. जैसे मैंने कहा कि मुझे चाय बनाने के साथ साथ नाश्ता बनाना भी आता है. ठीक है, मुझे चाय बनाने के साथ साथ नाश्ता बनाना भी आता है. तो अब ऐसे कंडीशंस पे हम यहाँ पर लिखेंगे आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी. यहाँ पर आई थिंक हाउ टू छूट गया है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. यहाँ पर आप लिख सकते हो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी. मुझे चाय बनाना आता है किसके साथ साथ? नाश्ता बनाने के साथ साथ. तो पहले मुझे चाय बनाने के साथ साथ नाश्ता बनाना आता है. आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी. मुझे चाय बनाना आता है एज वेल एज ब्रेकफास्ट. आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी एज वेल एज ब्रेकफास्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा कंजक्शन है दैट इज एज फार एज. अब एज फार एज भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं. इट इज यूज्ड very so many times. You may have observed to the native speakers who speaks like as far as. So now what does it mean? अब as far as का मतलब होता है कि जहां तक. अब कई सारे sentences, like there are so many sentences that you may speak in your spoken. जैसे मैंने कहा कि जहां तक मुझे लगता है कि तुम आओगे. ठीक है, तो मैंने कहा जहां तक. एज फॉर एज मुझे लगता है आई थिंक. एज फॉर एज आई थिंक यू वुड कम. एज फॉर एज आई थिंक यू वुड कम. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं. मैंने कहा कि जहां तक पॉलिटिक्स की बात की जाए. ठीक है, जहां तक पॉलिटिक्स की बात की जाए तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. एज फॉर एज पॉलिटिक्स कंसर्न. As far as politics concerned, so I don't have any interest. As far as politics concerned, so I don't have any interest. Next हमारा जो example है वो है हमारा as long as. अब as long as से क्या मतलब होता है? देखिए as long as the meaning कि जब तक. ठीक है, कोई भी काम जब तक आप करोगे तो वहां पर जब तक का जो सेंस देता है वो आपका एज लॉन्ग एज देता है. मैंने कहा जब तक तुम यहाँ रहोगे मैं भी रहूंगा. ठीक है, जब तक तुम यहाँ रहोगे मैं भी रहूंगा. तो जब तक एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई विल ऑल्सो बी हियर. एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई विल ऑल्सो बी हियर. ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं. मैंने कहा कि जब तक तुम पढ़ाई पर फोकस करोगे तुम्हें सफलता मिलती रहेगी. जब तक तुम पढ़ाई पे फोकस करोगे, तो जब तक के लिए हम क्या यूज करेंगे? एज लॉन्ग एज. पढ़ाई पर फोकस करोगे, एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन स्टडी
you will keep getting the success. As long as you focus on study, you will keep getting the success. And मैंने गाइस यहाँ पर keep क्यों लगाया है, तो मैंने keep से related एक videos I have uploaded a video on the YouTube channel. You can go to my channel and search that how to use keep by learn with Hammad sir. ठीक है, हाँ आप इसको सर्च करेंगे कि how to use keep learn with Hammad. ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम ये आप सर्च कर लीजिएगा वहां से. ठीक है, अब हाँ तो यहां पे मैंने कहा कि as long as you focus on study you will keep getting the success. ओके, अब नेक्स्ट है आपका जो लास्ट कंजक्शन आता है that is as soon as. ठीक है, as soon as इसका मतलब होता है जैसे ही. अब कोई भी काम जैसे ही इट मीन्स कि as soon as. मैंने कहा कि जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए. ठीक है, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए. So as soon as police came, thieves ran away. As soon as police came, देखिए पुलिस आई ये पास्ट में है, so we will always use second form of the action. As soon as police came, thieves ran away. Run away का मतलब होता है भाग जाना, और भाग गए पास्ट में है, तो आप run की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे ran away. अब एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा जैसे ही पॉसिबल हो मुझे कॉल करना. कॉल मी एज सून एज पॉसिबल. कॉल मी एज सून एज पॉसिबल. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. और जैसा कि मैं कहता हूँ कि इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस, इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लर्न इंग्लिश विद हम्माद. तो वहाँ पर आप कर सकते हैं. जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि मैं आप लोगों के आपके ही डाउट सॉल्व करता रहूँगा. एंड वॉट एवर द प्रॉब्लम यू फेस related to the English spoken, I just take guarantee of it that I will solve it. ठीक है, तो आपको बस एज अ रिवॉर्ड आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड अगर अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो वहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे.